तरह से कीजिए कुछ चीज़ें ऑर्डर। आज है जी पाकिस्तानी मॉम की फुल डे बिज़ी रूटीन। आज मैंने क्या क्या किया, फ्रूट धो के रखा, किचन की सफाई की, बच्चों के लिए कड़ी बना के रखी, बच्चों की फेवरेट है मेरे। और उसके बाद प्रोडक्टिव डे ये था कि मैंने किचन की सारी सफाई की, यानी कि मेरी जो डेली की रूटीन है ना, आज मैं वो आप सबके साथ शेयर करूँगी। इंशाल्लाह बड़ा मज़े का व्लॉग होने वाला है। सबसे पहले जी लहसुन अदरक हम लोगों ने छील के रखा था, यानी कि मेरी सास ने और मेरी देवरानी, हम तीनों ने मिलके बैठ के ना अदरक लहसुन बनाया था। क्योंकि हम लोग 15-20 दिन के लिए ना इकट्ठा ही लहसुन अदरक का ना पेस्ट बना के रख लेते हैं, जो कि हमारे बहुत ज़्यादा काम आता है। इसका कलर भी ख़राब नहीं होता। आज मैं आपको टिप दूंगी कि आप इसको कैसे लॉन्ग लास्टिंग कर सकते हैं। आपने ना इसमें 2 चम्मच भर के ना, जो खाने वाले चमचे होते हैं ना, वो भर के ऑयल के शामिल कर देने हैं, तो ये बहुत लॉन्ग लास्टिंग चलेगा इंशाल्लाह। यहाँ पे जी मैं सबसे पहले, चूल्हा थोड़ा सा गंदा हुआ था, तो मैंने सोचा कि पहले कि चूल्हा साफ़ कर लूँ फिर हांडी बनाती हूँ। अभी मैं चूल्हा साफ़ ही कर रही थी तो हमारे घर पे आ गया मेहमान। हमारी जानने वाली हैं वो आंटी आ गई थी, तो मुझे बीच में काम छोड़ के ना उनके पास जाके बैठना पड़ा। फिर बच्चों के आने का टाइम था, लेकिन ये था कि मैंने अपना व्लॉग भी शूट करना था, जिसकी सबसे ज़्यादा टेंशन थी मुझे, क्योंकि मैंने डेली रूटीन के व्लॉग्स बहुत कम लगाए हैं। तो आज मैंने सोचा क्यों ना मैं पाकिस्तानी मॉम की डेली की रूटीन दिखाऊं कि हम लोग अपने घरों में नॉर्मल रूटीन में क्या क्या काम करती हैं, कैसे कैसे अपना दिन गुजारती हैं, अपने बच्चों के साथ, अपने किचन के साथ, हस्बैंड के साथ, अपनी फैमिली में कैसे हमारा दिन गुजरता है। तो मैंने यहाँ पे ना लेमन बैक्स बार लिया था, उसके साथ ना जो दूसरी होती नहीं लोहे वाली, जो कूची जिसे हम तो कहते हैं, उसके साथ सफाई कर ली थी। फिर मैंने वो लेमन मैक्स बार मारा और बस इसके ना गीले कपड़े के साथ ना अच्छी तरह साफ़ कर दिया। अभी चूल्हा न्यू न्यू है ना, तो ये इजीली साफ़ हो जाता है। अगर ना साफ़ हो तो आप लोग विम पाउडर के साथ साफ़ कर सकते हो, उसके साथ बहुत ज़्यादा चमक आ जाती है चीज़ में। तो यहाँ पे जी मैं बिस्मिल्लाह करने लगी हूँ। मैंने आज बनानी थी जी कड़ी। एक दिन हांडी मैं बनाती हूँ और एक दिन मेरी देवरानी हांडी बनाती है। हम दोनों की अल्टरनेटिव ड्यूटीज़ हैं। तो आज मेरी बारी थी तो मैंने बनानी थी कड़ी। तो सब्ज़ी वगैरह का सारा काटने का काम हमारी सास का होता है। वो बहुत अच्छी सब्ज़ी काट के देती हैं, एक जैसी सब्ज़ी काटती हैं। हम लोग तो खड़े होके ना बस मगरों ही लाते हैं, लेकिन वो बहुत अच्छी सब्ज़ी काटती हैं। तो अम्मी अभी बैठी थी, हम लोगों ने सामान वगैरह काटा ही था, तो हमारे मेहमान आ गए यकदम। तो बस फिर अम्मी उनके पास बैठ गई, तो मैं किचन में जाके लगी। मैंने कहा आप बैठो, इन मेहमानों के लिए मैं कुछ ना कुछ बना के लाती हूँ। पकोड़े बने हुए थे तो मैंने उनको ताज़े ताज़े पकोड़े निकाल के दिए, साथ हम लोगों ने उनको फालसे का शरबत बना के दिया, उनको बहुत ज़्यादा पसंद आया। यहाँ पे जी मैं पकोड़े बना रही हूँ, बस सिंपल सी। ये मेरी रेसिपी ऑलरेडी शेयर है मेरे चैनल पे, अगर किसी ने देखनी हो तो देख सकता है। लेकिन मैंने एक इंडियन रेसिपी देखी थी कड़ी बनाने की, तो इंशाल्लाह मैं वो भी आप सबके साथ शेयर करूँगी। अच्छा जी, गर्मी बहुत ज़्यादा पड़ रही है, इतनी ज़्यादा पड़ रही है जैसे हम लोग सर्दियों में सूरज ढूंढते थे ना, अब सूरज हमें ढूंढ ढूंढ के फड़का रहा है। इतनी ज़्यादा गर्मी पड़ रही है। और हमारे तो इधर रहीम जया खान वाले इलाके में ना 53 पे टेम्परेचर चला गया था जुमे वाले दिन। इतनी ज़्यादा गर्मी थी। दुआ किया करें, सब इज्तमाही मिल के दुआ किया करें कि अल्लाह पाक जो है ना पाकिस्तान पे रहम करे। इतनी ज़्यादा गर्मी भी अच्छी नहीं है। बच्चे स्कूल जाते हैं तो इतनी ज़्यादा टेंशन होती थी। शुक्र है अल्लाह पाक का, छुट्टी जल्दी होने लगी थी 1 वीक पहले, फिर उन्होंने यकदम से छुट्टियां कर दी। मुझे तो बहुत ज़्यादा खुशी हुई कि कोई बात नहीं, मैं ईमान जो है ना स्कूल जाने की वजह से ना बहुत ज़्यादा कमली कमली सी लगने लग गई थी। यहाँ पे जी मैंने अपनी चीज़ें निकाली, जो जो मुझे कुकिंग के लिए चीज़ें चाहिए थी। कड़ी को मैंने तड़का लगा दिया था। कड़ी को ना मैक्सिमम 45 मिनट लगते हैं पकने के लिए। आप इसको चूल्हे पे रख दें बस हल्की आंच पे और इसको पकने दें। कड़ी जितनी पकी हुई होगी ना उतनी अच्छी बनेगी। और ना लस्सी में मैंने बेसन के 2-3 चमचे घोल लिए थे। और यहाँ पे जी बस पकोड़े बनाने की तैयारी हो रही है। तो आप देख रहे होंगे मेरा हाथ बहुत जल्दी जल्दी चल रहा है, वो इसलिए क्योंकि बाहर मेहमान बैठे हुए थे। हमारा प्रोडक्टिव ये डे यही है कि हम लोगों ने डेली बेसिस पे ना हांडी बनानी होती है, और हांडी हम लोग टाइम से बना लेते हैं क्योंकि दोपहर को बहुत ज़्यादा गर्मी हो जाती है। हमारा जो किचन है ना वो बहुत ज़्यादा ओपन है, यानी कि बाहर है, बरामदे से बाहर बना हुआ है, तो ओपन है हमारा किचन। तो गर्मी भी बहुत ज़्यादा हो जाती है। ऑल्दो कि हमारा पंखा लगा हुआ है, लेकिन फिर भी गर्मी होती है किचन में। तो हमारी जो सास है ना वो कहती होती हैं कि एक दिन पहले हांडी का इंतज़ाम करके रखना है, और सुबह उठ के जल्दी आप लोगों ने बस हांडी बना लेनी है। और आटा गूँध के रख लेते हैं, रोटी भी हम लोग 11 बजे तक बना के रख लेते हैं। तो हॉट पॉट में रोटी बिल्कुल गर्म ही रहती है। यहाँ पर जी मैंने अजवाइन डाल दी, ज़ीरा डाल दिया, सारे मसाले डाल दिए हैं जो जो पकौड़ों में बेसिक से मसाले जाते हैं।
धनिया काटा है, धनिया फ्रेश आया था, तो मैंने इसको बस बारीक बारीक काट के ना पानी के साथ अच्छी तरह धो के इसी तरह ही इस्तेमाल कर लिया। अच्छा जी, लहसुन अदरक को ना सेव करने का मैंने आपको एक बड़ी ज़बरदस्ती टिप दी है। वहाँ पे ना मशीन रुक गई थी, इसलिए मेरा व्लॉग वहाँ से ना कुछ कम हो गया, वहाँ से ना स्किप हो गया। तो मैंने आपको ये बताना था कि आप उसमें ना 2 से 3 चम्मच भर के ना डोंगे वाले जो चमचे होते हैं ऑयल के डाल दें तो बहुत अच्छा आपका ना बनेगा। यहाँ पे जी मैं आपको मज़े की बात बताती हूँ, मान और असदुल्ला भी आगे थे, नहा धो लिया था। यहाँ पे ना मेरा मोबाइल बहुत ज़्यादा हीट हो गया था, जिसकी वजह से मुझे कड़ी की बाकी मेकिंग जो है ना वो नहीं दिखानी पड़ी, क्योंकि मेरा मोबाइल आईफोन है। तो मैंने इसको फ्रिज में रख दिया था उठा के ना, ताकि इसका जो है ना टेम्परेचर नॉर्मल हो जाए। यहाँ पे जी मैं आपको दिखाने लगी हूँ कड़ी, और यहाँ पे जी पकोड़े भी तल के हो चुके थे तैयार, बच्चे बैठे हुए थे नहा धो के। बस जी कड़ी बन के तैयार हो चुकी थी। मेरा मोबाइल बहुत ज़्यादा गर्म हो गया था, जिसकी वजह से ना उसका कैमरा भी ऑफ हो गया, क्योंकि गर्मी के टेम्परेचर इतना ज़्यादा हो चुका हुआ है ना। तो जिनके पास तो आईफोन नहीं है वो तो बड़े खुश होंगे। यहाँ पे जी फ्रूट आया था कुछ, तो मैं वो धोने लगी। धो के मैंने सारा ना इसको फ्रिज में रख देना है। मेरे बच्चे बड़े शौक से खाते हैं आड़ू ना, तो आड़ू आजकल काफ़ी अच्छे आए हुए हैं। आड़ू की इंशाल्लाह मैं आपको ना एक स्लश बनानी सिखाऊंगी, बहुत मज़े की बनती है। वैसे तो आजकल हर कोई बना लेता है हर किस्म का जूस, लेकिन मैं भी आपको अपनी रेसिपी ज़रूर दूंगी। यहाँ पे जी कुछ थोड़े बहुत बर्तन थे वो मैंने धो लिए। जल्दी जल्दी मैंने फास्ट फॉरवर्ड पे ना लगा दी है अपनी सारी ना वीडियो। यहाँ पे मैं ना आपको लास्ट में ना दराज की कुछ प्रोडक्ट्स दिखाती हूँ, जो कि मैंने दराज से ऑर्डर की थी, और बहुत ही अच्छी प्रोडक्ट्स आई हैं माशाल्लाह से। और मैंने अपने किचन के ना जो गैजेट्स रह गए थे ना वो भी ऑर्डर कर लिए हैं। मैं आपको सब दिखाऊंगी, क्योंकि मेरा चैनल का काम है, मुझे हर चीज़ रखनी पड़ती है। तो मुझे जो चीज़ अच्छी लगती है ना दराज से रीज़नेबल भी होती है वो मैं ऑर्डर करके मंगवा लेती हूँ। यहाँ पे जी फ्रूट धो के फ्रिज में रख दिया है, बच्चे जब ठंडा हो जाएंगे फिर खाएंगे। यहाँ पे जी किचन की अब सारी फाइनल सफाई होगी। यहाँ पे ना मैंने फ्लीस का कपड़ा रखा हुआ है अपनी किचन के लिए, इसके साथ ना सफाई बहुत ज़्यादा अच्छी होती है। हल्की फुल्की जो भी चीज़ें पड़ी हुई थी, आटा वगैरह गूंदा था उसका था थोड़ा बहुत, और बस हल्की फुल्की जो चीज़ें थी ना बस उसको ही अच्छी तरह साफ़ कर दिया। साफ़ करने के बाद जी मैं आपको दराज की चीज़ें दिखानी है, मुझे अब याद आ गया, तो मैं इंशाल्लाह वो भी दिखाती हूँ और आपको रिव्यू भी बताती हूँ। मुझे बहुत अच्छी लगी, सारी चीज़ें बहुत अच्छी हैं। यहाँ पे जी हम लोग बस अच्छी तरह सफाई करेंगे। या ये मसाला बॉक्स था, इसको भी अच्छी तरह साफ़ करके हम इसको इसकी जगह पे रख देंगे। माशाल्लाह से अब हमारे किचन में इतनी जगह है ना, जो मर्ज़ी रख लो। काफ़ी बड़े बड़े कैबिनेट्स हैं हमारे, जो कैबिनेट्स हैं ना ये बहुत ज़्यादा बड़े हैं, क्योंकि हमारा किचन जो था ना वो बहुत ज़्यादा बड़ा था। तकरीबन चारों साइड पे ना रेक्टेंगुलर किचन हमारा बना है। यहाँ पे जी सारी चीज़ें रख दी हैं वापस जगह पे। रखने के बाद हम लोग यहाँ पे भी सफाई कर देंगे। चूल्हा मेरा ऑलरेडी साफ़ था, और अब जी मैंने इतना बोल लिया है कि मेरे पास बातें ख़त्म हो गई हैं, तो मुझे अब समझ नहीं आ रही मैं क्या बातें करूं। बस ये अच्छी तरह मैंने यहाँ पे क्लीनिनेस की है, क्योंकि किचन जिस दिन से बना है ना, तो मुझे बड़ा होता है कि हर टाइम सफाई रहे इसकी। मैं हर टाइम सफाई पे लगी रहती हूँ। तो मैंने दराज से कुछ चीज़ें ना किचन के लिए जो नेसेसरी थी वो ऑर्डर की थी, क्योंकि बाज़ार अब रोज़ रोज़ तो जाया नहीं जाता छोटी मोटी चीज़ों के लिए। दराज ने अब काफ़ी ज़्यादा ज़िंदगी आसान कर दी है, तो मैंने वहाँ से ना चीज़ें कुछ अपने किचन के लिए ना न्यू गैजेट्स जो कि मुझे बाज़ार में कभी नज़र नहीं आए वो ऑर्डर किए थे, और वो मेरी चीज़ें आ चुकी हैं। आई तो एक एक करके हैं और काफ़ी लेट आती हैं, क्योंकि आप सबको पता है कि गाँव में डिलीवरी तो हो जाती है दराज की, लेकिन होती काफ़ी ज़्यादा लेट है। लेकिन ये है कि मैं बहुत ज़्यादा सेटिस्फाइड हूँ दराज पे। आज तक मेरे साथ कोई स्कैम नहीं हुआ, और अल्लाह ना करे कभी हो। यहाँ पे ही हमारा फुल किचन हो चुका है जी तैयार। और व्लॉग मेरा आज बहुत लंबा था, आप लोगों ने सारा वॉच करना है और इसको लाइक भी करना है, सब्सक्राइब भी किया करें जो चैनल पे न्यू आते हैं, और शेयर भी किया करें। बस जी यहाँ पे मैं अपने बेटे के लिए खाना लेके जा रही हूँ, क्योंकि मेरा बेटा खाना खाता है और बेटी मेरी आके जो है ना वो दूध पीती है। अभी वो 5 साल की है ना, तो वो फीडर पीती है। इंशाल्लाह अगले साल से उसको मैंने फीडर भी छुड़वा देना, तो वो ग्लास में दूध पिया करेगी। यहाँ पे जी हमारे तीनों बच्चे माशाल्लाह से बैठे हुए थे। छोटे वाला मेरी देवरानी का बेटा है, और ये दोनों जो बड़े वाले हैं ये मेरे बच्चे हैं माशाल्लाह से। बस यहाँ पे असदुल्ला खाना खाएगा और थोड़ा सा कड़ी का रिव्यू करेगा, और रिहील भी उसके साथ खाना खाएगा। ईमान खाना बहुत कम खाती है, लेकिन मैंने अब उसकी ट्रेनिंग शुरू की है, तो वो माशाल्लाह से खाने लग गई है। ज़्यादातर मीठी वाली चीज़ों से ना हेट करती है, वो इतनी नहीं खाती। जब मैं ना चीज़ों खाने में ना जब मिर्ची कम रखती हूँ ना, तो वो वाली चीज़ वो खा लेती है। और माशाल्लाह से मेरी बेटी अपने छोटे भाई के साथ बहुत ज़्यादा प्यार करती है।
रहील भी सारा दिन हमारे पास ही होता है, तो रहील का दिन हमारे बगैर नहीं गुजरता। यहाँ पे जी बच्चों ने कुछ मैस किया हुआ था, मैं अपने कमरे की कुछ सफाई करूँगी। और ये जी मेरा मनी प्लांट है ना, ये जल गया है पता नहीं क्या हुआ है, टेम्परेचर आई। और ये हैं जी मेरी दराज की वो चीज़ें जो कि मेरे पास 3 करके पार्सल आए थे। और इसमें है जी एक स्पैचुला था, और ये जो है ना, ये जो कटिंग है, जो चिप्स के लिए कटिंग वाला, अब तक का बेस्ट परचेज़ है मेरा दराज से। ये है जी आइसक्रीम स्कूप, इसको कुआ भी कहते हैं। और ये है जी क्लिंग रैप, जो कि हमारे जो थोड़े बहुत खाने बच जाते हैं आटे वगैरह पे देने के लिए ना, वो है। एक वाइपर था, और स्पैचुला था, और एक जो 4 हिस्सों में काटने वाली कैंची होती है ना, वो थी। और माशाल्लाह से बहुत अच्छी चीज़ है।